दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फिर से बताने जा रहा हूं आज का करंट अफेयर। ठीक है, आज का जितने भी करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये सब जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो करंट अफेयर है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों ये है जो 16 जनवरी का करंट अफेयर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अभिकृत स्टडी पॉइंट को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस जिले में नए अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर हो गया ये सांगली जिले में क्या हुआ, अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। ठीक है, कौन से जिले में, तो ये सांगली जिले में है। कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले के अटपाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम अटपाडी संरक्षण रिजर्व है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ को ही आकाश, ठीक है, एनजी मिसाइल उड़ान परीक्षण में सफलता प्राप्त हुई है। यह परीक्षण कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा में डीआरडीओ ने एक आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, कहाँ किया है, तो ये चांदीपुर उड़ीसा में किया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। नई पीढ़ी की आकाश, ठीक है, आकाश एनजी, ठीक है, ये मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, ठीक है, आईटीआर चांदीपुर में आयोजित परीक्षण में बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकने की प्रणाली की क्षमता को प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, चले जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट यानी कि अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा श्रीलंका के कैंडी में नया आईआईटी परिसर खोला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है, श्रीलंका में कैडी में, ठीक है, श्रीलंका के कैडी में ये आईआईटी परिसर खोला जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला जाएगा। ठीक है, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। ठीक है, तो श्रीलंका के शिक्षा मंत्री कौन हो गए, तो ये डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता। ठीक है, डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता है जो श्रीलंका देश के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो मद्रास का नया आईआईटी कैंपस कहाँ खुल रहा है, ये खुल रहा है श्रीलंका के कैडी में। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस कंपनी ने हाल ही में 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा कंज्यूमर ने। ठीक है, टाटा कंज्यूमर ने ये 5100 करोड़ रुपये में एक कैपिटल फूड्स में 100% का हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ठीक है, कौन, ये टाटा कंज्यूमर ने। चलिए जाते हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। टाटा ग्रुप्स की एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर, ठीक है, ने शुक्रवार को चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जॉन्स ब्रांड की मूल कंपनी कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी की अधिग्रहण की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, इस अभ्यास का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग काइजिन। ठीक है, सहयोग काइजिन या सफल परीक्षण, जो अभ्यास हुआ था उसमें किया गया है। ठीक है, ये एक सहयोगी काइजिन जो ये संयुक्त अभ्यास है, ये भारत और जापान देश के बीच में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो चेन्नई के तट पर हुआ था। ठीक है,
चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से पढ़ लेते हैं। भारत और जापान के तटरक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास 2006 में हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के तहत दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग का एक हिस्सा है। ठीक है, ये संयुक्त सफल अभ्यास है। ठीक है, सैनिक का जो होता है सफल संयुक्त अभ्यास। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सविता कंसबाल को। ठीक है, सविता कंसबाल को ये मरणोपरांत ये तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तेंजिंग मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे ये मरणोपरांत दिया गया है सम्मान। तो किसे दिया गया है? ये सविता कंसबाल को। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। ओकार बहुगुण उत्तरकाशी के दिवंगत पर्वतरोही सविता कंसबाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता के पिता राधे श्याम कंसबाल को अवार्ड सौंपा है। ठीक है, तो ये जो सविता कंसबाल थे इनके पिता को दिया गया था। ठीक है, तो इनके पिता मतलब कि स्वर्गीय हैं, इन्हीं कारण इनको संभाला गया है। ठीक है, तो सविता के पिता का क्या नाम था? तो ये राधे श्याम कंसबाल। ठीक है, राधे श्याम कंसबाल। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने भारत और किस देश के बीच सीमा पर प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर देश में भारत और सिंगापुर देश के बीच में सीमा प्रेषण के यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत और सिंगापुर देश के बीच में। ठीक है, चलिए आते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ लेते हैं। एनपीसीआई ने भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और सिंगापुर के बीच सीधे प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हुए यूपीआई पे नाउ लिंकेज की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देश का 9वां सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब हाल ही में किस शहर को प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है ये देश का 9वां सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, 2023 में वो है हैदराबाद। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच स्वच्छता के लिए 9वां स्थान हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, हैदराबाद जो शहर है ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहर, ये 9वां शहर बना है हैदराबाद। ठीक है, 9वां शहर कौन हो गया? तो ये हैदराबाद हो गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, गुजरात के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये $7 मिलियन का ऋण देने का वादा किस बैंक द्वारा किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको एनडीबी भी बोलते हैं, इसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट है, गुजरात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें गुजरात सरकार को $500 मिलियन का पर्याप्त ऋण देने का वादा किया गया है। ठीक है, तो गुजरात को $500 मिलियन का ऋण जो है वो कौन सा देश देगा? तो ये संघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की गई है, इस योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा युवा निधि। ठीक है, युवा निधि योजना है जो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो युवा निधि है ये बेरोजगारी भत्ता ये योजना है। ठीक है,
युवा निधि एक योजना है जो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है। ये बेरोजगारी भत्ता के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता के लिए युवा निधि योजना शुरू किया गया है। ये क्या है, कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। कर्नाटक के बेरोजगारी युवाओं के लिए जरूरी खबर यह है कि राज्य सरकार की तरह से ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारियों को क्रमशः 30,000 रुपये व 1,500 रुपये का भत्ता हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, इसका लाभ युवा निधि योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उसको, सॉरी यहाँ होना चाहिए 3,000। ठीक है, ये 3,000, 30,000 नहीं 3,000। ठीक है, 3,000 हो जाएगा और 1,500 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, 3,000 और 1,500। ठीक है, ये बेरोजगारी भत्ता कर्नाटक सरकार देगी ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारियों के। ठीक है, ग्रेजुएट जो रहेगा उसको 3,000 दिया जाएगा और डिप्लोमाधारियों को 1,500 दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 92 वर्षीय प्रभा अन्ने का निधन हुआ है, ये कौन थे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये थे प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर थे। ठीक है, ये प्रभा जो अन्ने थे ये एक प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर थे। ठीक है, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए मशहूर क्लासिकल सिंगर डॉक्टर प्रभा अन्ने का पुणे में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से शनिवार को 13 जनवरी को उनका निधन हो गया है। 92 साल के डॉक्टर अन्ने ने शास्त्रीय संगीत के किराना गरारा के प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आईपीएस ऑफिसर शिलवर्धन सिंह को। ठीक है, शिलवर्धन सिंह को ठीक है यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में मतलब इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शिलवर्धन सिंह को, जो यह आईपीएस ऑफिसर थे। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर शिलवर्धन सिंह को किया गया है यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है, नोट से पढ़ लेते हैं। शिलवर्धन को यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक शिलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। शिलवर्धन 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, शिलवर्धन है जो 1986 बैच के क्या है, ये आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में ठीक है 1 महीने के भीतर 5 नए हवाई अड्डे की उद्घाटन करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, ये कौन किया है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे के उद्घाटन करने की घोषणा की है। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो गया? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया जो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हो गए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत की मजबूत उपस्थित होने का उजागर करने वाले ये स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में क्या किया गया? ये वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत को मजबूती उजागर करने वाले ये स्टील फैब 2024 को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ठीक है, इसका नोट है, संयुक्त अरब अमीरात में एक्सपो सेंटर शारजाह द्वारा स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? इसका आंसर हो जाएगा दीपा भंडारे। ठीक है, दीपा भंडारे जो
सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनी है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो ये दीपा भंडारे हो गए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला ये दीपा भंडारे। ठीक है, चलिए दीपा भंडारे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली एकमात्र महिला बनी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश की किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है, वो वाराणसी और उत्तर प्रयागराज को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए वाराणसी और प्रयागराज में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 80वां रैंक है। ठीक है, 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान ये 80वां हो गया। ठीक है, भारत वर्तमान में 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में ये 80वां स्थान पर स्थित है। ठीक है, चलिए ये था तो दोस्तों आज हमने आपको आज का जो महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन था इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पहले लाइक कर लेना है और कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इनमें से आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा रहा, एक कमेंट करके बताना है आपको और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें।